अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। चंद दिन पहले मैंने अपनी बीमारी के सिलसिले में एक प्रोग्राम किया था जिसमें एनसीओसी के फैसलों पे कुछ तनकीद भी की थी। तो हमारे मीडिया के दोस्तों ने कहा कि भाई आप कुछ सजेशन दें ताकि हम एनसीओसी तक पहुँचा दें। तो तनकीद तो अपनी जगह, लेकिन आप सजेशन दें, आप क्या चाहते हैं कि एनसीओसी को क्या करना चाहिए। तो मैंने कभी अगर एनसीओसी के इख्तियार में नहीं हुआ तो फिर तो कहने लगे हम प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। मैंने कहा भी मुस्कुराते हुए कि अगर प्राइम मिनिस्टर के भी इख्तियार में ना हुआ तो फिर, तो वो कहने लगे कि भाई जो भी ताकतवर मुल्क में हल्के हैं, कान तो सबके हैं, तो हम सबको सुना देंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये बताएं कि आप क्या सजेशन देते हैं कि ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए हमारे मुल्क में कोविड से निपटने के लिए वो क्या इकदाम किए जाएँ जिससे कोविड को फैलने से रोका भी जा सके और ज़िंदगी को दोबारा बहाल भी किया जा सके। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट आते हैं कि हमें स्कूल खोलना है, अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, गर्मी की छुट्टियाँ हैं। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि आप फाइज़र की वैक्सीन मंगवाएं। एफडीए ने अप्रूव कर दिया है 12 से 15 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। यानी कि आप तमाम स्टूडेंट के लिए वैक्सीनेशन मस्ट कर दें और वो सबको फाइज़र की वैक्सीन लगवाएं। आप आराम से 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद स्कूल खोल सकते हैं, तमाम तालीमी अदारे खोले जा सकते हैं। तो एक तो सजेशन ये है कि वैक्सीन मस्ट कर दें और फाइज़र की वैक्सीन मंगवाएं स्टूडेंट के लिए, तमाम स्टूडेंट को वो वैक्सीन लगाएं। भले वो फ्री लगाएं या उसके चार्जेस लें, मगर ये कि तमाम स्टूडेंट को वैक्सीनेशन कर दें। नंबर 2 ये कि जो बड़े मॉल्स हैं उनमें अमूमन एंट्रेंस के ऊपर ही टेम्परेचर भी चेक करते हैं, मास्क भी देखते हैं, और वो बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसमें रश भी इतना नहीं होता, तो उसमें चांसेस कम है कोविड फैलने के। आप सिर्फ वो एक रेस्ट्रिक्शन रख दें कि आप वैक्सीनेशन कार्ड दिखा के अंदर जा सकते हैं। तो जितने मॉल हैं उनको शुरू में खोला जा सकता है, बस आप कंडीशन रखें कि भी आप मास्क पहने और वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दें। उसके बाद जो है सुपर मार्केट्स आती हैं, सुपर मार्केट में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर भी आप रख लें। फ़िलहाल कंडीशन यही कर सकते हैं कि भाई एक तो एंट्रेंस के ऊपर मास्क पहनना है और जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड है आप उसको सुपर मार्केट के अंदर जाने दें। तो आप जो कारोबारी हजरात है, बिजनेसमैन है, वो भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आप उनसे कहें जी आप अपना बिज़नेस करें, हम बस ये चाहते हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो आके अपने यहाँ पे शॉपिंग करें, तो गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं है। इसके अलावा जो छोटी मार्केट्स हैं जो कि इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकती या आप वहाँ पे SOP फॉलो नहीं करा सकते, उसके लिए 2 घंटे का कर्फ्यू लगाएं। फॉर एग्जांपल, आप लियाकताबाद मार्केट है, 2 घंटे के लिए इसको ब्लॉक करें। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, कस्टमर हैं, शॉपकीपर हैं, उनके काम करने वाले हैं, उन सबको वैक्सीनेशन लगा दें। तो इस तरीके से करके आप छोटे छोटे कर्फ्यू लगाएं 2-2 घंटे के, और जितने जितने कमर्शियल एरियाज़ में लोग घूम रहे हैं या वहाँ पे है उन सबको जो है वो कर दें, वैक्सीनेशन कर दें। इसी तरीके से बाइक पे जो लड़के घूम रहे होते हैं, एक बाइक पे 2-2, 3-3 लड़के, आप रोड पे कैंप लगाएं, तमाम बाइक वाले लड़के जो मोटरसाइकिलों पर लड़के होते हैं उन सब की पकड़ के वैक्सीनेशन कर दें। बहुत जल्दी आप ये चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो रेस्टोरेंट में भी काफ़ी दूर लोग बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे मास्क पहनना मुमकिन नहीं होता क्योंकि आप खाना खा रहे होते हैं। कंडीशन लगा दें कि भाई जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड है वो रेस्टोरेंट जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से करके रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। पार्क का ये है कि पार्क शाम में काफ़ी रश होता है, बच्चे होते हैं, खेलने के लिए आते हैं। आप शाम के लिए फ़िलहाल बंद ही रखें, लेकिन सुबह फजर के बाद लोग वॉक करने जाते हैं, शुगर के पेशेंट अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो सुबह फजर से लेके 8-9 बजे तक पार्क खोल दें, उसके बाद पार्क बंद कर दें। इस तरह ये भी हेल्दी लोग रहेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का इशू आता है कि जो बसें हैं, बसों में एक तो बीच में गैप रखें, जो लाजमी है मास्क लाजमी पहनाएं, और उसके बाद वैक्सीनेशन भी करने की, यानी कि आप कोशिश करें किसी भी बस को रास्ते में रोक लें और उस बस में जितने भी लोग हैं सबकी वैक्सीनेशन कर दें। वैसे भी जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं आमतौर पर लेबर क्लास होती है, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है, इनमें कोविड के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादा कोविड जो है वो कंजेस्टेड एरिया में, मिडिल क्लास लोगों में होते हैं। कराची में भी मैंने देखा, बस्तियों में मज़दूरों से पूछे, उनके यहाँ इतना नहीं है। तो जो धूप के अंदर रहते हैं, खुली खुली जगह पर रहते हैं, उनके यहाँ नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी इतने ज़्यादा नहीं है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा नहीं ये फैलेंगे। और तो आप सीट बाई सीट थोड़ा सा स्पेस रखें, मास्क पहनाने की पाबंदी करके, लेकिन जगह जगह पे कहीं पे भी बस को रोकें। आप पुलिस ने चारों तरफ से घेरा और चलें भी, जितने लोग बैठे हैं 40-50 लोग, सबको वैक्सीन कर दें। एक ये बेहतरीन तरीका है। मस्जिदों का जहाँ तक ताल्लुक़ है,
تو دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ باجماعت نماز کی بڑی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اگر آپ ان کو کچھ دن کے لیے روک دیں کہ بھائی مسجد میں صرف وہ آئے گا جس کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ خود ہی اپنے ویکسینیشن کرائیں گے. یہ کبھی بھی اپنی جماعت کا ثواب نہیں چھوڑیں گے، بلکہ بہت جلدی ویکسینیشن کرا لیں گے، اور اس طریقے سے مسجدوں میں بھی لوگ جا سکتے ہیں. ہاسپٹلس کا یہ ہے کہ ڈاکٹرز بہت ڈر رہے ہیں، ابھی بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، اپنی اتنی تنخواہیں بھی نہیں ہے کہ آپ ڈیلی پی پی خرید سکیں. تو گورنمنٹ ابھی بھی جن ہاسپٹل کے پاس اویلیبل نہیں ہے دوبارہ سے سروے کرے، اپنے ڈپٹی کمشنر کو، اے سی کو، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان سب سے کہیں کہ آپ اپنے ہاسپٹل کے ایریا کی لسٹ بنائیں جہاں، اور وہاں پہ پی پی پرووائڈ کریں تاکہ ڈاکٹرز کا یہ خوف ختم ہو، وہ آرام سے پیشنٹ کو دیکھ سکیں. تو یہ وہ چند ایک تجاویز ہیں جن پہ عمل کریں تو ہم اپنی زندگی دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. دو باتیں سب سے امپورٹنٹ ہیں، ماسک اور ویکسینیشن.